खुदा को तो जवाब देगा देगा, इन इलाके वालों को जवाब देगा। गंदम ये बिजाई करते थे, इनकी गंदम खाकर भी तो कुरान भूल गया। बिजली बिल में मदरसे के ये दिया करते थे, फिर भी ये पूछेंगे तेरे से। जब सब पूछेंगे फिर कुरान पूछेगा, फिर रहमान पूछेगा, फिर आमना का लाल पूछेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चों सारे काम छोड़ दो, सारी पढ़ाइयाँ छोड़ दो, जो कुरान भूल गए सबसे पहले वो कुरान याद करें। हाफिज साहब यकीन करो इस गोड्डे जब से फूटे हम कुरान पाक नहीं सुनाते, लेकिन इतना और पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह के फजल जिसके पीछे जाके खड़े हो जाए उसका पजामा ढीला हो जाता है। क्यों? ताल्लुक है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल तक तो मैंने अल्लाह अकबर 10 रोज़ा कुरान पाक 3 पारे रोज़ाना पढ़ के सुनाए। अल्लाह अकबर। रिटर्न में कुरान मैंने सुनाया, रायगढ़ के अंदर कुरान मैंने सुनाया, दारुल उलूम कबीर वाले में कुरान मैंने सुनाया। अल्लाह के बोल। लेकिन अब भी अल्लाह पाक का एहसान है, अगर दाएं बाएं लफ्ज़ भूल जाए, 36 बैठे भूल जाऊं तो गलती अल्लाह। बच्चों से, बहनों से, भाइयों से, साहबी हाँ यहाँ से पढ़ दो, हाँ यहाँ से पढ़ दो, ये रोन के अपने घर के अंदर बहाल करो। आज भी बच्चा शशमाई इम्तिहान में कह रहा था वाह तीसरी पोजीशन है, 600 में से 400 नंबर लिए। मैंने कहा बेटे नंबर शंबर अपनी जगह, रमजान आ रहा है, कुरान पाक याद कर ले अपना। तेरा बाप चाहता है कि बस मेरी हसरत ये मैं तेरे पीछे खड़ा होकर कुरान सुनूं, तो कुरान का आखिरी सबक पढ़े, मैं झोली फैला के अल्लाह के सामने बैठ जाऊं। या अल्लाह जो मेरे पास था मैंने तुझे दे दिया, जो तेरे पास है अल्लाह तू देने में देर न करना। तुमने अपने माँ बाप को मायूस कर दिया, तुमने अपने माँ बाप को मायूस कर दिया। तुम्हारा बाप दुकान पे बैठा हो, लोग कहते हाँ भाई हावी जी तेरा बेटा कुरान सुना रहा। नहीं भाई वो नहीं कुरान सुना रहा हो तो काम लगा पड़ा है। क्यों बदनसीब बना रहे हो अपने बच्चों को? हाथ जोड़ के करो मेरे बच्चों, अगर तुम माँ बाप के हाथ तो तुम्हारे पैरों को, मैं तो हाथ लगा सकता हूँ खुदा के वास्ते। भूला हुआ कुरान याद करो, वरना ये ऐसा तड़पाएगा कब्र के अंदर, एक रात भी सुकून से सोने कोई नहीं देगा, छीन लेगा घरों की खुशी। और जो नहीं पढ़ सके रोजाना वुजू करके मुसल्ले के ऊपर, मेरी धियो, मेरी रानियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हें भी अर्ज करता हूँ सारा दिन काम काज से, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में एक मरतबा वुजू करके मुसल्ले पर बैठकर कुरान पाक खोल लिया करो। एक बोसा एक सफ़े पर, एक बोसा दूसरे सफ़े पर दे के आसमान की तरफ नहीं। अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला, वकालत में पढ़ गया, अदालत में पढ़ गया, साइंस में पढ़ गया, लेकिन तेरा कुरान ना पढ़ सका। अल्लाह माफ़ कर दे, मुझे कुरान पढ़ा दे। खुदाए पाक की कसम उसने करम फरमा दिया, यकीनन करम फरमाएगा, मौत से पहले कुरान पढ़ाएगा। अगर ना पढ़ा सका तो मरने के बाद कुरान के वारसों के साथ ज़रूर खड़ा फरमाएगा। दूसरा मेरे प्यारो, रात को किसी वक्त एक लम्हा कोई दिन का, अल्लाह अकबर, हर मुलाकात अवामी, फजर की मुलाकात अवामी, जोहर की मुलाकात अवामी, अवाम के सामने, असर की नमाज, मगरिब की नमाज। लेकिन एक ख़ास मुलाकात है जो कल्ला बंदा अपने अल्लाह से करता है, वो तहज्जुद की मुलाकात है। ए मेरे प्यारो, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में मुसल्ले पे थोड़ी देर बैठ जाया करो और खुदा को रो के दिखाया करो। एक आधा कतरा मुसल्ले पे टपका दिया करो। यह सब फजाया जा रहा है, क़यामत के दिन माँ बाप बहन भाई कोई मुँह नहीं लगाएगा। एक तरफ कुरान खड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ जाए नमाज खड़ा हो जाएगा। ये दोनों ऐसे यार है, दुनिया हिसाब दे रही होगी, ये दोनों यार हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आ जाएंगे। बस मेरे प्यारो, ये रहा मेरा पैगाम था, मैंने तुम्हारा वक्त जाया नहीं किया। अल्लाह के वास्ते मेरी तू तड़ाक को माफ कर देना, मुझे ना खुदा का मुजरिम बनाना, ना अपना मुजरिम बनाना। मैं आपका भाई बन के, आपका बच्चा बन के आपको इस बीमारी के आलम में 2-2 बजे रो के दिखा रहा हूँ। यकीन जानो हाफिज साहब, इस मरतबा में जुलाई में, अगस्त में उम्रे पे गया, एक खुदा के बंदे ने, अल्लाह हज़रत मक्की साहब के पास में बैठा हुआ था, इशा की नमाज पढ़ी, मुझे कहने लगा हज़रत आओ आपको शेख अब्दुल्ला नासिर से मिला के लाए। मैंने कहा वो कौन है? कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ख़ानदान से हैं, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, पतला सा जिस्म था, चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सिद्दीक़ की नूर चेहरे पे नजर आ रहा है। तो नीचे मेरे अजीज़ों सर लटकाए बैठे हुए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये कौन है? रोज़ाना सिर्फ ज़मज़म भी पीते हैं। ये कौन है? एक एक दिन में 55 तवाफ करते हैं। ये कौन है? 1939 में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी थी। ये कौन है? 1991 में हज़रत लाहौरी ने, हज़रत शेख ज़करिया ने, हज़रत हुसैन अहमद मदनी ने इजाज़त दी थी। ये कौन है जिन्होंने मेरे अजीज़ों, पता नहीं उन्होंने या उनसे अल्लाह मौलाना यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा या उन्हें पढ़ाया था। नीचे बैठे और मेरे बारे में पूछा ये कौन साहब है? दुनिया साथ वाले कहने लगे ये पीरे तरीक़त है, ये रहबर शरीयत है, ये क़ारिउल कुरान है, इन्हें दुनिया साथ
सारी कारी हनीफ कहती है कि अल्लाह अकबर बहुत अल्लाह के आगे बंदों के आगे रो रो के अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करता है, दुनिया इसकी मानती है, पत्थर दिल मोम हो जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। जब ये बातें हुई तो हज़रत मेरा चेहरा देख के कहने लगे होंगे हमें क्या लेना, होंगे हमें क्या लेना। मेरे कंधे पर हाथ रखा, कमियां सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अल्लाह से अलैक सलैक कैसी है, तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। मैंने कहा हज़रत ये तो मुझे पता ही कोई नहीं। फरमाया अगले साल खुदा से ताल्लुक बना के लाना, फिर निस्बतों का नूर दूंगा। दुनिया से ताल्लुक बना रहे हो जहाँ फ़ायदा कोई नहीं, ताल्लुक उससे बना जहाँ छोड़ के जाना है वहाँ ताल्लुक कितने बने हुए, और जहाँ वापिस जाना है वहाँ ताल्लुक बनाया ही कोई नहीं। अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ। मजा तब आएगा ध्यान तेरा उठे, फैसले जमीन पे आ जाएंगे, हाथ तू उठाएगा, दामन बोलने से पहले भर दिया जाएगा। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जो आपने अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा की, खुदाए पाक की कसम, इस यकीन के साथ उठना कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ईमान तकवे वाली जिंदगी, आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। मैं नहीं कहता अब्दुल हन्नान जैसे बनो, मैं कहता हूँ जो अल्लाह कह रहे हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है? तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर सच्चे तुम्हें कुरान वाले ही नजर आएंगे, ईमान वाले ही नजर आएंगे, खानका वाले नजर आएंगे। गलती कुताहियां तो होती हैं, अल्लाह सबकी माफ फरमावे। आज मेरे अजीज इतना बड़ा ये इज्तिमा हाफिज साहब की बरकतों से, पूरे अहले इलाका की बरकतों से सजा। दुआ करो अल्लाह इसे अपने दरबार में कामयाब फरमावे। और मेरे अजीजों लगे रहना, डटे रहना। खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको मुझे दिया। जाओ रायगढ़ के अंदर जाके देखो। मौलाना अल्लाह अकबर, मैं आपको बात बतलाऊं, मौलाना ज़हीरुल हसन साहब दामत व फ़ियोज़ुम, जो बेटा है मौलाना ज़ुबैरुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का, जो बेटा है मौलाना इलामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का, जो निस्बत मिली मौलाना लियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से। मैं कमरे में जाके हवेली के अंदर बैठा, हज़रत इब्राहिम साहब से मुलाकात हुई, बहुत दुआ प्यार मिली। फिर बाहर बैठा रहा क्योंकि हमारी निस्बत इंडिया से इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से। मैं बैठा रहा, खादिम कहने लगे हज़रत तभी आराम फरमा रहे, उठेंगे तो आपकी मुलाकात करा देंगे। अल्लाह अकबर। मैं उस वक्त पानी पानी हो गया जब मौलाना नींद में उठ के यूं करके दरवाजे पर आए और कहने मौलाना अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था आप बाहर खड़े हुए हैं, मौलाना अल्लाह के वास्ते माफ कर देना, आपकी बेकरामी हुई है। मौलाना ये खादिम ने आप अंदर आ जाते, आप मुझे जोड़ के उठाते कि अब्दुल हन्नान आया है। मौलाना अल्लाह अकबर, दुनिया हमारे लिए दुआएं करती है, हम तेरे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर गली में, हर मकान में, हत्ता कि हमारे घरों के अंदर हमारी औरतें तेरा बयान सुन के फायदा उठा रही हैं। उस वक्त मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनियादार तो दुनियादार, उलमा के घरानों में अल्लाह तूने इज्जत अता फरमा रखी है। मेरे अजीजों कोई तो ऐसा है जो आप में यहाँ बैठा हुआ है, कोई अपने लिए, कोई मुल्क के लिए दुआएं कर रहा, कोई इस फकीर के लिए दुआएं कर रहा। रब्बुल आलमीन की कसम है, जो दुआओं में याद रख रहे उनका भी मेरे परेशान है, जो वफाओं में याद रखे उनका भी मेरे परेशान है, बदले अल्लाह देगा। खत्म नबूवत के सदके से तबलीग के काम में निकल जाओ। खुदाए पाक की कसम, ये खैर वाला काम है, ये नबियों वाला काम है। अबू बकर ने काम यही किया, उमर उस्मान अली ने काम ये किया, हुसैन इसी काम को करते करते करबला के मैदान में आ गया। 450 साहबा पाकिस्तान के अंदर आ गए, वलियों ने काम किया, गौस कुतुब अब्दालों ने काम किया, उनके सदके अल्लाह ने काम आपको मुझे अता फरमाया। नियत करके उठो, मरते दम तक करेंगे और करते करते मरेंगे को इंशाअल्लाह। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, जब तक अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम नहीं हो जाता। नबी वाली जिंदगी कच्चे पक्के मकान में चली जाती, इस काम को करते रहेंगे को इंशाअल्लाह। जुमातुल मुबारक परसों आ रहा है, बताओ अल्लाह के रास्ते में 3 दिन कौन कौन लगाएगा? नियत करो, पक्की 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 नियत करो, 3 दिन। जामे मस्जिद बला, अब हाथ नीचे, जामे मस्जिद बिलाल से कौन कौन अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएगा? मोहल्ले वालों में से माशाल्लाह करो, हाथ ऊपर ऊपर हाथ करो। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह कबूल फरमाए। और मस्जिद को आबाद करना, घर को कुरान नमाज से और मस्जिद को नबी वाले अमाल से आबाद करना। अल्लाह जिंदगी के अंदर बरकत ता फरमाए। 5 मिनट मुझे और दे देना, सिर्फ 5 मिनट मस्जिद के लिए। मस्जिद का नुमाइंदा हूँ, मदरसे के अंदर नबी के मेहमानों की नुमाइंदगी करता हूँ, मस्जिद का नुमाइंदा। पिछले साल आया था, मस्जिद की तामीर के लिए आप हजरात ने दिल खोल